बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं, निबंध प्रकरण में आज हम पढ़ेंगे वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का महत्व समझेंगे सभी बच्चे। वसंत ऋतु क्या है और उसमें क्या क्या हम करते हैं, प्रकृति किस तरह का रूप धारण कर लेती है, और आप सभी बच्चे छात्र छात्राएं अध्ययन का भी उस समय मन करता है और उसी को अपनाते हुए आज आप वसंत ऋतु का अध्ययन करें। षडधा विभक्तेन मासद्वयात्मकेन ऋतुचक्रेण वर्षात्मकं परिमाणं कलयन् निखिल लोक कलनात्मको भगवान कालः क्रीडति। तत्र सर्वेष्वेव ऋतुषु वसन्तस्यैव प्राधान्यं वर्तते। समागमे वसन्ते नातिशीतं नातिउष्णं वर्तते। एष ऋतु ऋतुराज इति कथ्यते। ना अधिक शीत ना अधिक उष्ण, इसलिए ऋतु क्या कहलाती है? ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाती है। वसंत काले सर्वत्र नवजीवनस्य संसारो जायते। कुसुम पल्लवलता विकसन्ति भूमि घासेना माच्छाद्यमाना एतादृशी दृश्यते यत्सा हरितोत्तरीयम् अंचलं धारयित्वा वसंत ऋतु प्रणयितुं यतते। अस्मिन् ऋतौ वसुन्धरा यद्रूपं धारयति तद्रूपं श्रीबंकिमचन्द्र इत्थं वर्णयति। सुजलां सफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं। मुग्धा प्रकृति सर्वेषां मनश्चाकर्षति। आम्रमंजरी संयुक्ता आम्रा अपूर्वां शोभां धारयन्ति। तत्र पिकस्य कूजनेन प्रकृति स्वप्रियस्य ऋतुराज वसन्तस्य आगमनं सूचयति। पिकस्य गीतं प्रति अनुरागो अति भूमिं नयति। षट्पदानां झङ्कारस्तथैव प्रतीयते कर्णान् यथानुपूरस्य सिञ्जितम् अतिमधुरम्। शीतलमन्दसुगन्धितपवने कम्पमाना लता नर्तकी वाचरति। अहो गानं वर्तते वादनं वर्तते च नर्तनमपि। तादृशी शोभने रमणीये च वातावरणे सर्वे प्राणिनः आनन्दमग्ना जायन्ते। वनस्पतीनां कालोऽपि खलु वसन्त एवास्ति। वासन्तीये सुषमा वैयाकरणमूर्धन्यानापि साहित्यशास्त्र विशारदेन श्रीभट्टी महाकविना मनोरम प्रकारेण उत्तम समुपवर्णिता। न तज्जलं यत्र सुचारु पंकजं न पंकजं तद्दलिन षट्पदं न षट्पदोऽसौ कल गुंजितो नायो न गुंजितं तन्न जहार यन्मनः। कवि कुलगुरुणा कालिदासेन रघुवंशस्य 9वें सर्गे वसन्तस्य अत्यधिकं मनोरमं वर्णनं कृतं यथा भ्रमरस्वनगीतैः कुसुमकोमलदन्तरुचो बभूव उपवनान्तलताः पवनाहतैः किसलयैः ऋतुसंहारकाव्ये अपि तेन वसन्तस्य शोभनं वर्णनं कृतं। तत्र तेन विलिखितं द्रुमा सपुष्पाः सलिलं सपद्यं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः सुखा प्रदोषाः दिवसा च रम्याः सर्वप्रिये चारुतरं वसन्ते। अस्मिन् ऋतौ अस्मिन् ऋतौ वसन्तपञ्चम्यां
लोकापीतवर्णेन रञ्जितं मिष्टान्न वितरन्ति पीतवस्त्राणि च धारयन्ति यज्ञम् अपि अनुतिष्ठन्ते। वैशाखी नामकं प्रख्यातपर्व अस्मिन् ऋतौ भवति। अस्य ऋतुवर्णनं हिन्दीसाहित्ये अपि प्रचुरमात्रायां प्राप्यते, संस्कृतसाहित्ये अपि प्रचुरमात्रायां प्राप्यते। विशेषतः ऋतुकालीन कविभिः शोभनं वर्णनं कृतं। संक्षेपेण अयं ऋतुः सर्वश्रेष्ठः सर्वप्रियश्च अस्ति। अस्मिन् ऋतौ वासराः सर्वेभ्यः प्राणिभ्यो वर्षयत् प्रियतमाः सर्वानन्दा प्रदायकाश्च प्रतीयन्ते। प्यारे बच्चों, वसंत ऋतु की महत्ता के बाद आप सभी बच्चे अगला निबंध पढ़ रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अस्मिन् संसारे जननी जन्मभूमिश्च अप्रतिमे स्तः। यदा यक्षो युधिष्ठिरं प्रश्नम् अपृच्छत् किंचिद् गुरुतरा भूमे, तदा युधिष्ठिरेण उक्तं माता गुरुतरा भूमे। स्नेहास्पदेषु पदार्थेषु जननी सर्वातिशयनीति जानन्ति एव जगति जनाः। मातृदेवो भव नास्ति माता समो गुरु, माता परम देवतम, माता गुरुतरा भूमे इत्यादिकै प्रमाणैर्णिकै मान्यैः वाक्यैः न केवलं जननी गौरवं सिद्ध्यति, प्रत्युत संतानस्य कारणे जनने भरणे पोषणे लालने पालने च मातुः गौरवं स्वयं सिद्धं भवति। शिशुं प्रति यादृशं स्वाभाविकं प्रेम भवति न तादृशं क्वापि दृष्टिगोचरं भवति। माता बालकस्य उपरि निज प्राणानाम् अपि हातुं सदैव सन्नद्धा लक्ष्यते। स्वीयं कष्टजातं विस्मृत्य सा बालकस्य सुखचिन्तामेव सदा करोति। अतएव शिशोरपि जननीं प्रति प्रेम नैसर्गिकम् अनुपमं च अस्ति। बालकस्य कृते जननी एव सर्वस्वम् अस्ति। मनुष्य मातृऋण भारम् अवतारितुं न कदाचिदपि प्रभवति। अत एवोपनिषत्सु भणितम् अस्ति मातृदेवो भव। जननीं जन्म जनयन्ति सस्यादिभिः पोषयन्ति लालयन्ति पालयन्ति न जन्मभूमिरपि मातृवत् सममेव येषां जनानां मान्या वर्तते। या जन्म हेतु जन्मदात्रीति निगद्यन्ते यां समधिगम्य नान्यां भुवं वाञ्छति जनः। यथा सुत निर्विशेषेण स्नेहे रसेन सिक्ता वयं, यस्या विनिर्गता जना यावत् जीवनं शुचं वहन्ति, यस्या अंके जानुचक्रं णादारभ्य महापथपथिकता पर्यन्तं क्रीडा क्रियन्ते। मातृभूमे वात्सल्यस्य भावना सर्वासां भावनानां श्रेष्ठा। एतया प्रेरिता मानवा स्वार्थं परित्यज्य देशहितार्थं स्वप्राणानाम् अपि समर्पयन्ति। देशभक्ता च स्वदेशस्य रक्षणार्थं प्राणान् धनानि स्वजनान् च हातुं सर्वदैव सन्नद्धा लक्ष्यन्ते। वस्तुतो मातृभूमे महिमा वर्तते एवैव तादृशो अद्वितीयो येन समाकृष्टो जनो विस्मरति। स्वपुत्रकलात्रदीन सर्वमेव लौकिक सुख साधनं च, यतो हि कृतघ्नानापि कृतार्थयन्ति, अपराधिनो अपि रक्षन्ति, पापिनो अपि पोषयन्ति, स्वनाशिनो अपि भोजयन्ति। जननी जन्मभूमि न स्वसदृशं किमपि निदर्शनं विवर्तिति विस्मयास्पदं वस्तु न केवलं जीवनकाले अपितु मरणानन्तरम् अपि जन्मभुवे एव निरापङ्कपुनीताङ्के
पर्यंक इव विश्रांति अनुभवति मनुज है। माता स्वर्गाद गरीयसी इति कथनम सर्वथा समीचीनम यतो हि मातेव शिशु सर्वस्वम मातैव ममताया खनि करुणाश्च च मूर्ति सा शिशु हित चिंतन परा शिशु संरक्षण संसक्ता कष्ट सहस्रम अपि तृणवद गणयति शिशु संवर्धनम रक्षणम पालनम सर्वविद समुत्कर्ष च तस्या जीवनस्य लक्ष्यम मात्र स्नेही जलसिक्तो बालपादपो विकसति वर्धति पुष्णाति च स्नेही वारी विहीनस्य बालकस्य नान्या गतिरभ्युदयस्य अतएव बालो अपि कातरम स्वजीवन सर्वस्वम स्वर्गाद विशिष्टम च मनुते अतएव जननी स्वर्गादपि गरीयसी स्मर्यते इत्थैव भगवती श्रुतिरपि माता भूमि पुत्रोऽयं पृथिव्या इति सुस्पष्टमेव जन्मभूमे मान्यताम उपदिशति। पुराण साहित्ये मातृभूमे माहात्म्य बोधका कथा प्रसंग बहुधा श्रूयन्ते दृश्यन्ते च भारतीये हित इतिहास सर्वस्वे महाभारते अपि इंद्राबादं वर्णितं जन्मभूमे महत्वम भारतीय जन हृदयकै कुलचंद्रेण सर्वथा निस्तंद्रेण भगवता रामचंद्रेण वाल्मीकि रामायणे रावणं वधानन्तरं स्वर्गापेक्षया प्रकृष्टं प्रतिपादितं जन्मभूमि माहात्म्य अद्यावधि मोदयति मनांसि मनस्विनाम। आप सभी बच्चे जननी जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरीयसी माता और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। अपनी माता का अपनी जन्मभूमि का महत्व समझें और इसी प्रकार आपके निबंधों का क्रमानुसार आपने अध्ययन किया। सभी बच्चे जो जो निबंध आपको पढ़ाए हैं ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करें। आपके परीक्षा में इन निबंधों में से आएंगे मुझे विश्वास है। सभी बच्चों का क्रमबद्ध अध्ययन और प्रतिदिन का अध्ययन अच्छा ही चल रहा होगा। धन्यवाद।